वीडियो में हम बात करेंगे एफकैट सेकंड 2026 नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। डीए डिफेंस एस्पिरेंट, इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट सेकंड 2026 नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है और एफकैट सेकंड 2026 नोटिफिकेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मई 2026 से स्टार्ट होगा। एफकैट सेकंड 2026 नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 जून 2026 है। आज सेकंड 2026 नोटिफिकेशन एक ग्रेजुएट एंट्री है। इसमें अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। एफकैट सेकंड 2026 एंट्री में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं वो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद को ज्वाइन करते हैं। अगर बात करें एफकैट सेकंड 2026 कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की तो कैंडिडेट्स की एज लिमिट फॉर फ्लाइंग ब्रांच 20 to 24 years as on 1st July 2027, that is they have to be born between 2nd July 2003 to 1st July 2007 where both dates are inclusive. If we talk about the ground duty technical and non-technical, so their age should be 20 to 20 years as on 1st July 2027, that is they have to be born between 2nd July 2001 to 1st July 2007 where both dates are inclusive. इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अब गेट की एंट्री को भी एफकैट के थ्रू इंडियन एयरफोर्स लेकर आ रही है। द इंडियन एयरफोर्स हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू एंट्री पाथवे फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच थ्रू गेट स्कोर। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वो गेट के स्कोर के थ्रू अपनी डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू इंडियन एयरफोर्स के लिए दे पाएंगे। अगर बात करें एफकैट सेकंड 2026 नोटिफिकेशन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया इन 10+2 एंड इन ग्रेजुएशन स्टैंड रिमूव्ड, वाइडनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एस्पायरिंग कैंडिडेट्स टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने इससे पहले क्लास 10+2 और ग्रेजुएशन में कुछ मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया को रखा हुआ था और इस बार इंडियन एयरफोर्स ने इंफॉर्मेशन दी है कि अब वो इस प्रोसेस को काफी वाइड करते हुए ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी देते हुए अब मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया को रिमूव करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक एस्पिरेंट इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई कर सकेंगे ऑफिसर बनने के लिए। इंडियन एयरफोर्स के ब्रांच में जैसा कि आपको पता है फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी टेक है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, जो टेक्निकल ब्रांचेस में जाना चाहते हैं, उनके पास जनरली इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर नॉन टेक ब्रांचेस मस्ट पोजेस ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स। डिफरेंट ब्रांचेस हैव सेपरेट एज क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और इसके बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन एफकैट के द्वारा पब्लिश किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जिसको हमने अपने ब्लॉग में पब्लिश किया हुआ है। इसी के साथ अगर हम इस बार के एफकैट सेकंड 2026 नोटिफिकेशन की वैकेंसीज की बात कर लें तो एफकैट के फ्लाइंग ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन अनमैरिड मेल के लिए 30 वैकेंसी और फीमेल के लिए 5 वैकेंसी रखी गई है। अभी एफकैट जो है जल्द ही ग्राउंड ड्यूटी टेक और नॉन टेक के लिए वैकेंसीज को बताएगा। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अभी वैकेंसीज को पब्लिश किया जाना है। वहीं पर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में मेल कैंडिडेट्स के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच की 21 वैकेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन 50, लॉजिस्टिक 4, अकाउंट्स 5, एजुकेशन 1 और मेट्रोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ 5 वैकेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में 12 वैकेंसी, लॉजिस्टिक में 2 वैकेंसी, अकाउंट्स में 2 वैकेंसी, एजुकेशन 2 एंड मेट्रोलॉजी में 2 वैकेंसी रखी गई है। फॉर द एनसीसी स्पेशल एंट्री इन द फ्लाइंग ब्रांच अंडर द एफकैट सेकंड 2026, the entry is offered under the course. A reservation of 10% of the vacancies is allocated for permanent commission candidates out of the CDSC vacancy and 10% of the vacancies for short service commission candidates out of the FCAT vacancy. अगर बात करें FCAT सेकंड 2026 नोटिफिकेशन की ट्रेनिंग की तो फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में आपकी ट्रेनिंग 62 वीक्स की होगी। वहीं पर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए 52 वीक्स की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है।
एफकैट एंट्री में अप्लाई करने के लिए आप इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट fcat.cdac.in की वेबसाइट को विजिट करें और वहां पर अप्लाई करें। अब बात करते हैं एफकैट सेकंड 2026 नोटिफिकेशन के सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल, मेरिट लिस्ट और फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो कैंडिडेट्स एफकैट नोटिफिकेशन की कट ऑफ को क्लियर करेंगे उन्हें एफकैट नोटिफिकेशन एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एफकैट नोटिफिकेशन का इंटरव्यू रिस्पेक्टिव एसएसबी सेंटर में कंडक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन आपका टेंटेटिवली अगस्त 2026 में कंडक्ट होना है। आपके रिटन एग्जामिनेशन में टोटल 4 सेक्शंस हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 300 के रहा करते हैं और इसमें 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। एफकैट एग्जामिनेशन की अगर हम कट ऑफ्स को देखें तो ये ईयर 2026 एफकैट फर्स्ट में 110 था, एफकैट सेकंड 2025 का कट ऑफ 140 गया था, एफकैट फर्स्ट 2025 का कट ऑफ 121 गया था। अगर बात करें एफकैट सेकंड 2026 नोटिफिकेशन एसएसबी इंटरव्यू की, तो कैंडिडेट्स को 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। जो कैंडिडेट्स स्टेज फर्स्ट यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करते हैं उन्हें स्टेज सेकंड यानी कि 5 डेज टेस्टिंग के लिए एसएसबी बोर्ड में रुकना पड़ता है। कैंडिडेट्स जो स्टेज सेकंड क्लियर करते हैं यानी कि रिकमेंड हो जाते हैं उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है और एंड में एफकैट नोटिफिकेशन की एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। कैंडिडेट्स को उनके ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एफकैट सेकंड 2026 कोर्स की नोटिफिकेशन से रिलेटेड। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एफकैट कोर्स में अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।